कहानी की शुरुआत एक साधारण सी भलाई से होती है, जब काला सरदार छिंत्यानई यानी ईजीई एक छोटे भिखारी की मदद कर देता है, यह जाने बिना कि यही बच्चा आगे चलकर उसकी जिंदगी बदल देगा। आईजीई अपनी पत्नी को बचाने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने का झूठा अपराध अपने सिर ले लेता है, क्योंकि पत्नी रोते हुए उसे बताती है कि वह गर्भवती है और जेल जाने पर बच्चे का क्या होगा। वह तलाक तक की बात कर देता है ताकि दुश्मन पत्नी तक न पहुंच सके, और अपने सबसे भरोसेमंद भाई आताओ को पत्नी और कंपनी की देखरेख सौंप देता है। जेल में ईजीई को लगता है कि यह बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन बाहर आताओ के गलत धंधों के कारण वह दोबारा सारे अपराध अपने ऊपर ले लेता है और इस तरह 10-12 साल जेल में काट देता है। रिहाई वाले दिन उसे उम्मीद होती है कि पत्नी और आताओ उसे लेने आएंगे, पर कोई नहीं पहुंचता। वह फिर भी शांत रहता है और सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाने की इच्छा लेकर अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते और बताते हैं कि कंपनी अब आताओ की है। गे हैरान रह जाता है, पर असली झटका तब लगता है जब आताओ उसे भिखारी समझकर लात मार देता है और बाद में पहचान कर भी उसे अपमानित होने से नहीं बचाता। वह ईजीई को छोटी सी नौकरी देने का बहाना बनाकर दरवाजे पर चौकीदार जैसा काम थमा देता है, जहां लंबे बालों वाला गुंडा उसे जबरन झुकाकर सलाम करने की ट्रेनिंग देता है। इस बीच ईजीई की पूर्व पत्नी ली नान अंदर आती है और उसे अपमानित होते देख पहले गुंडों को थप्पड़ मारती है, फिर खुद ईजीई को अजीब तरह से झुकने को कहकर और भी असहज कर देती है। तभी खुलासा होता है कि नान अब आताओ की पत्नी है और आईजीए के जेल जाने के बाद वह दोनों साथ थे। यह जानकर आईजीए भीतर तक टूट जाता है, क्योंकि जिन दो लोगों पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाले निकले। आताओ और नान बताते हैं कि पेट में जो बच्चा था वह ईजी का नहीं बल्कि आताओ का था और उसी बच्चे के लिए उन्होंने उसे जेल भिजवाया। कंपनी हड़प्पी और उसके बेटे तक को अनाथालय भेज दिया। सालों की वफादारी, भाईचारे और रिश्ते का बदला उन्हें सिर्फ ईजीई को कुत्ते की तरह भौंकवाकर अपमानित करके चुकाना था। और जब ईजीई अपनी जिंदगी के सबसे बड़े विश्वासघात को झेल रहा होता है, तभी वह भिखारी, जो अब देश का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है, उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है।